हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे टीचिंग स्किल। आप बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टीचिंग स्किल से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बीजगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, मूल्यांकन विधि है, बीजगणित विधि है, समीकरण विधि है या खेल विधि है। बीज गणित में यदि हम छोटे बच्चों की बात करें तो समीकरण के द्वारा बच्चे आसानी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बीज गणित की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है समीकरण विधि है। नेक्स्ट है, अंकगणित शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन विधि है या खेल विधि है। अंक गणित को गिनती के क्वेश्चंस को बच्चे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, खेल विधि के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही है। प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करते हैं तो बच्चे को यदि कहा जाए कि 4 + 5 बराबर कितना होगा, अब बच्चे क्या करेंगे, कोई 4 वस्तु अलग होंगी एक कलर की और कोई 5 वस्तु एक कलर की अलग होंगी। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 9। बच्चे ने खेल भी किया है और खेल के साथ गणित भी हल की है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही होगा, खेल विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार की कुंजी है, यह कथन किसका है। रोजन बैकन का कथन है, होगबेन का कथन है, बर्नार्ड शॉ का कथन है या पियर्स का कथन है। एसटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रोजन बैकन का कथन है। नेक्स्ट है, रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, समीकरण विधि है, सूत्र विधि है, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। रेखा गणित में जो इक्वेशन होती है वो किस प्रकार की होती है, समीकरण में होती है। आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, समीकरण विधि के द्वारा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर मौखिक क्षमता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोगी है। मौखिक क्षमता के लिए यूरिस्टिक विधि है, क्रियात्मक विधि है, प्रायोजन विधि है या चित्र वर्णन विधि है। फिफ्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, चित्र वर्णन विधि। बच्चा चित्र को देखकर तुरंत बता दो तो ये क्या हो जाएगा, मौखिक क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट है, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है श्रवण कौशल से, वाचन कौशल से, पठन कौशल से या लेखन कौशल से। भाषा लैंग्वेज पर पूर्ण अधिकार कब प्राप्त होता है। 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है, लेखन कौशल से। आपने जो सुना है उसको अपनी भाषा में लिखना क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सस्वर वाचन के भेद है, कौन कौन से भेद है, व्यक्तिगत वाचन है, सामूहिक वाचन है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। वाचन का अर्थ क्या होता है, बोलकर पढ़ना, ठीक है, बोलकर पढ़ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अकेले भी बैठकर पढ़ते हैं, बोलकर पढ़ते हैं, सामूहिक रूप में भी आप वाचन करते हैं, बोलकर पढ़ते हैं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता होती है, कब होती है, आदर्श वाचन में, अनुकरण वाचन में, सामूहिक वाचन में या मौन वाचन में। नेत्रों की सर्वाधिक सक्रियता किसमें होती है, जब आप मौन होकर पढ़ते हैं तो एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मौन वाचन में। नेक्स्ट है, पावलाव के अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है। मॉन्टेसरी विधि है, रूपरेखा अनुकरण विधि है, पेस्टोलॉजी विधि है, जे का टाट विधि है। 9th का आंसर यहाँ पर बी सही है, रूपरेखा अनुकरण विधि है। पावलाव के अनुबंधन सिद्धांत पर पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होते हैं। और यहाँ पर जो अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी है, रूपरेखा अनुकरण विधि है। नेक्स्ट है, देखो और कहो विधि से क्या सीखा जाता है। शब्द पठन है, वाक्य पठन है, रचना पठन है या सभी। देखो और कहो में क्या है, शब्द पठन है। ए आंसर यहाँ पर सही है क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की बात की गई है, देखो और कहो विधि में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।